Namaskar dosto, welcome to the channel Gratitude. In today's video, we are going to explain which Indian sectors will be benefited through this deal, that is US India trade deal. So friends, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। वो 10 पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है जो आपको आने वाला कल में आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। एंड रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो का आखिर तक बने रहे so that you can understand the concept or deal in a better way and can take your financial decision in the better manner. So let us start the video, friends. तो ये फ्रेंड्स ये डील को बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड गेम चेंजर माना जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। आप देख सकते हो द पहला जो पॉइंट है वो है द बिग पाइवोट, दैट इज टैरिफ स्लैश फ्रॉम 50% टू 18%। सो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो टैरिफ पहले का था वो 50%, अभी का जो टैरिफ है वो 18%। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का मार्जिन जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है आने वाला दिनों में। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि टैरिफ वाज 50%, बट इन 50% टैरिफ 25% का एक प्यूनिटिव टैरिफ लिंक किया गया था इन टर्म्स ऑफ रशियन ऑयल, क्योंकि हम लोग रशियन ऑयल बाई कर रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यूएस जो है, ट्रम्प जो है वो 25% का पनिशमेंट टैरिफ इज प्यूनिटिव टैरिफ जो है वो इंडिया को लगाया था, उसके चलते हुए टैरिफ हो गया था 50%। तो उससे अभी टैरिफ जो है 18% रिडक्शन हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये ह्यूज बूस्टअप है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज। सो फ्रेंड्स द सेकेंड पॉइंट जो है वो है द सेक्टरल विनर्स। तो ये सेक्टरल विनर्स में सबसे पहला जो सेक्टर्स है मैं देख सकता हूँ वो है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। ये सेक्टर जो है ये बहुत ही लो मार्जिन में काम करता है फ्रेंड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इसका जो 50 से 18% रिडक्शन हुआ है, इसमें बहुत ही मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नियर बाई फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, विद नियरली 32% ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हेडिंग टू द यूएस, ये बहुत ही बड़ा खबर है फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री। सो नंबर थर्ड जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है जीरो ड्यूटी हीरोज। फ्रेंड आप देख सकते हो कि ये टैरिफ जो है 50% से 18% हो गया है, बट डिस्टिंग्विश बिटवीन 18% रेसिप्रोकल रेट एंड द जीरो ड्यूटी एग्जम्पशन। तो ये जीरो ड्यूटी एग्जम्पशन में कौन कौन सा इंडस्ट्री आता है आप देखो, यहाँ पे आता है जेम्स, डायमंड्स एंड जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इसमें क्या है, जीरो ड्यूटी है, दे आर नॉट कमिंग अंडर 18% रिडक्शन, 18% रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, बिकॉज क्लियरली मैं हम लोग देख सकते हैं कि नियर बाई फ्यूचर में ये जो कंपनीज है दे आर गोइंग टू गेट ह्यूज मार्जिन बूस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट। नंबर फोर्थ जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है द एनर्जी स्विच टू यूएस शेल ओवर रशियन क्रूड, ए मेजर कंडीशन ऑफ द डील इन इंडिया, रिड्यूसिंग इट्स रिलायंस ऑयल एंड पाइवोटिंग टू यूएस एनर्जी। तो इंडिया ने क्या किया, 500 बिलियन का एक कमिटमेंट किया यूएस के साथ। द इंडिया इज गोइंग टू बाय द क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएस एंड वी आर गोइंग टू रिड्यूस द बाइंग फ्रॉम रशिया। सो ये बहुत ही बड़ा एक डील का पार्ट है जो 500 बिलियंस का कमिटमेंट किया गया है इंडिया की तरफ से। दिस हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर ओएमसीज। ओएमसी का मतलब है ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एज इंडिया रैंप अप एलएनजी टर्मिनल एंड पोर्ट कैपेसिटी। एलएनजी है लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल एंड पोर्ट कैपेसिटी, दैट मीन्स पोर्ट रिलेटेड कंपनी आप देख सकते हो नियर बाई फ्यूचर में। एंड एलएनजी टर्मिनल्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ओएमसीज, ये डील का एक बहुत बड़ा पार्ट है एंड नियर बाई फ्यूचर में आप इस सेक्टर्स को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो एंड कैन टेक योर फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो फ्रेंड्स, द स्ट्रैटेजिक एज ओवर एशियन पेयर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है फ्रेंड्स। आप देखिए इस स्लाइड्स में आप देख सकते हो कि इंडिया का जो पेयर्स है, एशियन पेयर्स है, दोस्त है, तो उसमें आप देख सकते हो इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश एंड चाइना। तो इसमें इंडिया का टैरिफ अभी कितना कितना है, 18%। वियतनाम का कितना है, 20%। बांग्लादेश का 20%। चाइना का 30 to 35%। तो क्लियरली ये पिक्चर आ रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री दे विल गेट ए एडेड एडवांटेज एज कम्पेयर टू द
एशियन पेयर्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो फ्रेंड्स, नंबर 6 जो पॉइंट है वो है ICET एंड टेक इंटीग्रेशन, फोकस ऑन द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। The deal simplifies trade in GPUs, data centers, hardware, and space tech. This is a sentimental positive for IT service and specialized engineering firms. सो फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है कि ये जो यूएस का बड़ा बड़ा जायंट कंपनीज है, दे कैन कोलाबोरेट, दे कैन इंटीग्रेट विद द इंडियन आईटी कंपनीज। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, आईटी सर्विस एंड स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सेक्टर्स को आने वाला काल में बहुत ही बेनिफिट मिल सकते हुआ देख सकते हैं हम लोग। एंड नंबर 7 पॉइंट जो फ्रेंड्स है वो है रिवर्सल ऑफ एफआईआई आउटफ्लोज। 2024 और 25 फिजिकल 24-25 में एफआईआई पुल्ड आउट बिलियंस ड्यू टू ट्रेड अनसर्टनिटी। इतना ट्रेड अनसर्टनिटी हो गया था क्योंकि टैरिफ इतना हाई हो गया था, सो देयर वाज ट्रेड अनसर्टनिटी। So this deal removes that overhang and potentially triggering a reversal of FII selling. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे FII सेल करके इंडिया से निकल गया था। दैट FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगेन कम इन इंडिया एंड कैन इन्वेस्ट एंड रैली इन निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो ऑब्वियसली हम लोग का जो इंडेक्स है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा फ्रॉम FII, so they can get the confidence again from the deal and can again come back to India. So नंबर 8 जो पॉइंट है वो है रूपी स्टेबिलिटी एंड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। फ्रेंड्स, आप जान सकते हो रूपी वाज बिकॉज ऑफ ट्रेड अनसर्टनिटी रूपी का वैल्यू जो है वो ऑल टाइम एज कम्पेयर टू द यूएस डॉलर, ठीक है, वो ऑल टाइम लो हो गया था। ठीक है, सो फॉर इन्वेस्टर दिस मीन्स लोअर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन एंड बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर कंपनीज विद हाई फॉरेन करेंसी डेट। सो जो कंपनीज है ये स्टेबल ट्रेड एनवायरनमेंट, अभी स्टेबल ट्रेड एनवायरनमेंट हो गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शिफ्ट अवे फ्रॉम प्यूनिटिव ड्यूटीज हेल्प रुपीज टू रिकवर अगेंस्ट द यूएसडी। तो रुपी भी रिकवर करेगा बिकॉज ऑफ द स्टेबल एनवायरनमेंट। तो नंबर 9 पॉइंट जो है दैट इज द न्यूक्लियर अपॉर्चुनिटी। तो फ्रेंड्स, मेंशन द ओपनिंग ऑफ इंडियन सिविल न्यूक्लियर सेक्टर टू यूएस फर्म। सो मेंशन द ओपनिंग ऑफ इंडियन सिविल न्यूक्लियर सेक्टर मतलब ये जो इंडियन सिविल न्यूक्लियर सेक्टर्स है दे कैन कोलाबोरेट विद द यूएस जायंट लाइक GE और वेस्टिंग हाउस। ठीक है, दे कैन कोलाबोरेट एंड दिस कंपनीज कैन शेयर देयर टेक्नोलॉजी विद द इंडियन पेयर्स एंड ये जो सेक्टर है इस सेक्टर्स को बहुत ही बड़ा बूस्टअप मिल सकता है आने वाला काल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो पॉइंट है वो है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क क्या है फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ एग्रीड टू रिड्यूस बैरियर्स टू यूएस एग्रीकल्चर एंड ICT गुड्स। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैज़ एग्रीड टू रिड्यूस बैरियर्स। जो बैरियर जो है जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को इंडिया ने ज़ीरो कर दिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ICT गुड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या है, जो डोमेस्टिक MSMEs एंड सर्टेन एग्री प्लेयर्स क्या का जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकता है। दिस कुड इंक्रीज कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक MSME एंड सर्टेन एग्री प्लेयर्स। सो इसमें थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है नियर बाई फ्यूचर में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द एग्री कंपनीज, सो यू हैव टू क्लोजली वॉच द सिनेरियो, इसमें देखने का ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, द टेक अवे क्या है, टेक अवे ये है कि दिस इज़ नॉट जस्ट ए ट्रेड पैक्ट, इट्स ए स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट किया गया है एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी सेक्टरल कंपनीज को लेके काम करोगे तभी आपको देखने का ज़रूरत है उस कंपनीज में एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी कितना है इन टर्म्स ऑफ यूएस। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है with the US, then obviously there is a probability that this companies का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन जो है आने वाला दिनों में बढ़ के आ सकता है। So this is the crux. So friends, let us end the video. Thank you for attention and stay updated. And friends, for
For this kind of crisp, easy financial knowledge, please subscribe, like and share to your all peers.